अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th के लिए जो आज का हमारा लेसन है, जो आज का हमारा मौजू है वो है अफसाना। अफसाना जैसा कि आप जानते हैं उर्दू अदब की वो सिनफ है जो हम तक नसरी सूरत में पहुंचता है, जो हम तक तहरीरी या जुमलों यानी नसर की सूरत में जो हम तक पहुंचता है उसको हम अफसाना बोलते हैं। ऐसे बहुत से उर्दू अदब के असनाफ हैं जो हम तक ऐसी सूरत में यानी नसरी सूरत में पहुंचते हैं, लेकिन क्या कुछ उसमें फ़र्क है वो हम थोड़ा सा आगे जान लेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे अफसाना जो है ये उर्दू अदब की वो नसरी सिनफ है जिससे अंग्रेज़ी में आप शॉर्ट स्टोरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम अदबी इजहार के हवाले से बात करते हैं, अदब की तरफ रुझान उसके हवाले से बात करते हैं, तो दो सूरतें होती हैं। दो सूरतें हैं उसके लिए, एक नज़म और दूसरा नसर। नज़म यानी जो शायरी की सूरत में तहरीर होता है, जो शायरी की सूरत में हम तक पहुँचता है, जैसे नज़म है, गज़ल है। तो लेकिन नसर जो है ये तहरीरी सूरत यानी जुमलों की सूरत में हम तक पहुंचता है। जैसे इसमें अफसाना है, नावल है, ड्रामा, दास्तां, खाका वगैरह सारी जो है उर्दू अदब की वो असनाफ हैं जो नसरी सूरत में हम तक पहुंचते हैं। तो इसके आगाज़ के अफसाने के आगाज़ की अगर हम बात करें, तकरीबन 20वीं सदी के आगाज तक ये एक मुस्तकिल सिनफ अदब के तौर पर मकबूल हो चुकी थी। यानी 20वीं सदी के आसपास ये जो सिनफ है ये उर्दू अदब की सिनफ के तौर पे मशहूर हो चुकी थी, हम तक पहुंच चुकी थी और बहुत मकबूल हो चुकी थी। तो ये अफसाना नसरी सूरत में लिखी गई ऐसी कहानी होती है जिसमें इंसानी ज़िंदगी के किसी एक, आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसी कहानी होती है जिसमें कि इंसानी ज़िंदगी के किसी एक पहलू पे ऐसे बात की जाती है, उसको ऐसे लिखा जाता है, उसको ऐसे पेश किया जाता है कि जो पढ़ने वाला होता है उसको उसमें दिलचस्पी पैदा हो जाती है। तो वाक़ा का बयान कहानी की बुनियादी शर्त है। यानी अफसाना की अगर बात करें तो इसमें वाक़ा का बयान इसकी बुनियादी शर्त है। इसमें जिंदगी का कोई पहलू वाक़ा की सूरत में पेश किया जाता है। यानी जिंदगी का कोई एक पहलू जो है जिस पे बात की जा रही हो, जिसको इसमें लिखा जा रहा हो, तो उसको वाक़ा की सूरत में पेश किया जाता है। इसमें उसके लिए इसमें ज़रूरी है प्लाट, किरदार, अमल और मकालमा मुख्तसर अफसाना के लाजमी अनासिर माने जाते हैं। यानी इसके लाजमी अनासिर, अफसाना के ये लाजमी अनासिर माने जाते हैं। और आपको दिमाग में रखना है अफसाना में सिर्फ एक मरकज का होना लाजमी है। जैसा कि मैंने आपको बोला, जिंदगी के सिर्फ किसी एक पहलू पे बात होती है। नहीं तो अगर आप इन अनासिर की बात करते हैं तो ये नावल में भी ये अनासिर पाए जाते हैं। लेकिन नावल का अगर हम मुकाबला अफसाना के साथ करेंगे, नावल अफसाने के मुकाबले में बड़ा वसी होता है और नावल जो है जिंदगी को तमाम तर वसतों में पेश करता है। लेकिन अगर अफसाने की हम बात करें, इसमें सिर्फ किसी एक मरकज पे बात होती है। इसमें सिर्फ कोई एक जिंदगी के किसी एक पहलू से, ये जो अफसाना है जिंदगी के किसी एक पहलू से ताल्लुक रखता है। तो उर्दू अफसाना निगारों में बहुत सारे हैं। यहाँ पे आपके नोटबुक में आप देख सकते हैं, जैसे प्रेमचंद हैं, अली अब्बास हुसैनी है, सआदत हसन मंटो है, राजेंद्र सिंह बैदी है, कृष्ण चंद्र है, गुलाम अब्बास वगैरह, ये सारे जो हैं उर्दू अफसाना के निगार के तौर पे इन्हें जाना जाता है, बहुत मशहूर हैं। आप पढ़ सकते। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको पॉइंट्स में तहरीर किया है, इसको पॉइंट्स में मेंशन किया था कि अगर आप नोट लिखना चाहें अफसाना पे तो आप इस सूरत में भी लिख सकते हैं, आपको आसानी हो जाएगी। ऐसे आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। वैसे ऐसे पूरा जो नोट है आपके नोटबुक में, वैसे अगर आप पढ़ेंगे उससे आसान आपको ऐसे हो जाएगा। तो अफसाना मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, वो नसरी स्निप है जिसे आप अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी के नाम से जानते हैं। अदबी इजहार की दो सूरतें, एक नज़म, एक नसर। तो नसर जो है ये अदबी इजहार, अफसाना जो है ये अदबी इजहार की नसरी सूरत में आता है, यानी नसरी सूरत में हम तक ये पहुंचता है।
تو اس کے آغاز کی بات کریں تقریباً 20ویں صدی کے آغاز تک یہ ایک مستقل صنف ادب کے طور پر مقبول ہو چکی تھی، اور واقعہ افسانہ میں واقعہ کا بیان کہانی کی بنیادی شرط ہے، یعنی افسانہ کی بنیادی شرط ہے، اس میں زندگی کا کوئی پہلو واقعہ کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے، کوئی ایک پہلو، جیسا میں پھر سے بول رہی ہوں، کوئی زندگی کے کسی ایک پہلو پہ بات ہوتی ہے۔ تو پلاٹ، کردار، عمل اور مکالمہ مختصر افسانہ کے لازمی عناصر مانے جاتے ہیں۔ یہ عناصر آپ ناول میں بھی آپ کو ملیں گے، اس میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن ناول اور افسانہ میں آپ نے دیکھا کہ ناول جو ہے وہ افسانہ سے بہت وسیع ہے، جبکہ افسانہ صرف زندگی کے کسی ایک پہلو کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ افسانہ میں صرف ایک مرکز کا ہونا لازمی ہے، اور اردو افسانہ نگاروں کی بات ہوتی ہے تو پریم چند، علی عباس حسینی، سعادت حسن منٹو وغیرہ جو آپ کے نوٹ بک پہ دیے ہوئے ہیں، انہیں اردو افسانہ نگار کے طور پہ مانا جاتا ہے۔ تو یقین ہے آگے آپ کو سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔